भाई चार ऐसे मिस्टेक्स जो बिगनर ना करे ना तो फिर उनकी ट्रेडिंग इस लेवल से कुछ इधर जा सकती है। और ये चार साइकोलॉजी मिस्टेक हैं भाई। साइकोलॉजी मिस्टेक्स हैं जो कि अगर कोई बिगनर ना करे तो उसकी साइकोलॉजी भी सुधरेगी और ट्रेडिंग भी सुधरेगी। अब वो क्या क्या है? सबसे पहली, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है ना, एक तरीके से ऐसे मानो कि तुमको डर लगता है कि भाई मेरे से ये ट्रेड छूट गई तो, मेरे से ये हो गया तो, वो हो गया तो। भाई ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं बनानी अपने को। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। अगर एक ट्रेड मिस हो गई तो हो जाने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट 24 घंटे खुल रहा है भाई। फॉरेक्स क्रिप्टो दोनों खुल रहे हैं भाई। अपन कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। अपन से एक ट्रेड मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अपन अगली ट्रेड ले लेंगे। पहले मैं खुद भी ऐसा करता था भाई। देखो, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खुद भी ऐसे ही करता था पहले कि अगर मेरे से एक ट्रेड छूट गई ना तो मेरे दिमाग में बस ये चलता था कि भाई अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। उसके चक्कर में मैं क्या करता था, एक और ट्रेड ले लेता था और उसके अंदर ना कुछ सेटअप देखता था ना कुछ। मेरे को लगता था कि भाई मार्केट तो वैसे अपसाइड है, अब एक ट्रेड और कर देता हूँ पंच। और वहीं से पंच करता और मार्केट वहीं से रिवर्सल लेके खत्म मेरा एसएल। तो समझ लो, सबसे पहले दिक्कत होती है फोमो। तो भाइयों देखो, उससे छुटकारा पाने का एक ही रीजन है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है कि आप लोग क्या करना है। फोमो के लिए ना एकदम चिल माइंड रखा करो अपना, और आराम से भाई सुबह सुबह उठो, मस्त पार्क वार्क में घूम के आओ भाई, थोड़ा माइंड वगैरह फ्रेश करो। उसके बाद आओ और आराम से अपना चार्ट एनालिसिस करो। उसके अंदर अगर उस पॉइंट पे है ना, जिस एंट्री प्राइस पे आपने सोच रखा है, उस अगर उस पे एंट्री आ रही है तो ओके है, तो अपनी एंट्री को लो। नहीं है तो फिर मत लो। और अगर वो मिस हो गई तो कोई बात नहीं भाई, एक एंट्री और बना लेंगे हम, उसके अंदर अपनी एंट्री कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? ओवर ट्रेड करना भाई। ओवर ट्रेड करना भाई इतनी बड़ी समस्या है ना, मैं तुमको क्या बताऊं। मैं खुद इससे मतलब वो करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी भाई पहले है ना ओवर ट्रेड करता था। देखो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता कि जैसे मैंने अभी ये रूल तो मैंने अब बनाया कि मैं तीन ही ट्रेड करूंगा, और उसके अंदर अगर एसएल जाते हैं, तीन ट्रेड के अंदर अगर एसएल गए बैक टू बैक, मैं अपनी ट्रेड उसी दिन के लिए वहीं क्लोज कर दूंगा, फिर सीधा अगले दिन खोलूंगा। क्योंकि पहले मैं क्या करता था ना कि मेरी तीन ट्रेड अगर बैक टू बैक एसएल देखे तो मैं चौथी ये सोच के करता था कि भाई क्यों ना रिवेंज ले लिया जाए, है ना। क्यों ना, मतलब रिवेंज ट्रेड करता था एक तरीके से, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैं सोचता था कि भाई रिवेंज ट्रेड करके ना सारा का सारा कैपिटल अपना वापस से ले आता हूँ। ठीक है, ये सोच के करता था पहले मैं। बट फिर धीरे धीरे जब मेरे पैसे खत्म होने लगे ना, तब मैं समझा कि यार रिवेंज ट्रेड ट्रेड से तो कुछ काम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि भाई मेरे पास अमाउंट तो लिमिटेड ही था ना, कि जैसे मैंने सोचा था 20,000 रुपए। अब भाई मैं रिवेंज ट्रेड करके अगर उस 20,000 को भी खत्म करूंगा तो आप ये सोचो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। समझ रहे हो ना। तो फिर इसीलिए मैं समझने लगा कि भाई रिवेंज ट्रेड के अंदर कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा किसी इंसान। हाँ, 10 में से एक बार हो गया तो ठीक है, फिर तो इंसान और ज़्यादा पागल हो जाता है भाई कि भाई अब तो भाई मैंने इसमें रिवेंज ट्रेड कर लिया भाई, अब तो देखो अब तो सारी के सारा कैपिटल वापस लाऊंगा। नहीं ला सकते भाई, बात मानो भाई की, कभी भी नहीं ला सकते। ठीक है, बहुत बहुत बेकार चीज़ है भाई रिवेंज ट्रेड करना। आई होप आप लोग भी ना करो। ठीक है, अब रिवेंज ट्रेड से कैसे बचना है कि अपना एक रूल बना लो कि भाई तीन ट्रेड करनी है तो सिर्फ तीन ही ट्रेड करनी है। तीनों में एसएल गया, मार्केट उस दिन के लिए बंद। ठीक है, पांच ट्रेड करनी है तो पांच ही ट्रेड करूंगा, तीन में उसमें भी एसएल गया तो भी मार्केट बंद, बस उस दिन के लिए बंद। उसके बाद आप सोचो कि भाई मुझसे रहा नहीं जाता, भाई इसका रहा जाएगा, थोड़ा बंद करो, उसके बाद दोस्तों के साथ बाहर चल जाओ। फोन घर पे छोड़ो और खुद दोस्तों के साथ बाहर चल जाओ। ठीक है, आराम से घूमो घामो, आराम से घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो भाई, सब हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ है ये। ठीक है, मैंने खुद ने भी ऐसे ही इससे ओवरकम करा था और अभी सेम एडवाइस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तीसरी चीज है ओवर एक्साइटमेंट। तो भाई ओवर एक्साइटमेंट भाई एक बहुत तगड़ी चीज़ है भाई। पहले क्या होता था, जब मैं इंडियन मार्केट करता था तब मैं ना ऐसे आंख खुलता था, मेरी आंख खुलती थी और मैं फटाफट देखने लगता था कि भाई चार्ट देखने लग जाता था कि भाई कहाँ पे है मोमेंटम, क्या कैंडल कहाँ खुल रही है, ये करने लग जाता था भाई। समझ रहे हो। तो उस समय मेरे को क्या होता था कि मैं उस एक कैंडल के अंदर पूरे मार्केट को जज कर देता था कि भाई मार्केट की कैंडल अगर ये ग्रीन में खुल गई, ग्रीन में ही क्लोज हो गई, तो बस मार्केट जा रहा है भाई अपसाइड। अब सारी अपसाइड की ट्रेड जा रही है। ठीक है, उस एक कैंडल के अंदर वो 15 मिनट की कैंडल को ही भाई बस 5-5 मिनट में, एक एक मिनट में स्कैल करने लग जाता था कि भाई चलो 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 चलो। तो ये है ना, फोमो के कारण होता है कि ओवर एक्साइटमेंट आता है कि कुछ मिस ना हो जाए। तो अगर आप लोग अपना फोमो को सुधार लोगे तो आपकी ओवर ट्रेडिंग अपने आप रुक जाएगी। और चौथी सबसे मेन चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी फॉलो ना करना। अभी देखो, रिस्क मैनेजमेंट का क्या सीन रहता है ना कि अपने को कम से कम 1:2 की ट्रेड को ही प्लान करना होता है। ठीक है, 1:2 की ही ट्रेड प्लान करो हमेशा अपनी। और रिस्क मैनेजमेंट एक तरीके से आपके लिए ना एक ऐसा भी काम करता है कि भाई अगर मेरे 100 रुपए गए तो मेरे को कम से कम 200 रुपए मिलेंगे। अब पहले मैं क्या करता था, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करता था ना, तो मैं पता है क्या करता था कि मैं एसएल को करता था बहुत लंबे लंबे समय तक लिए होल्ड। ठीक है,
और उसके अंदर मेरे पास भाई कभी कभी ऐसा हो चुका है, मेरे 7-8 हज़ार रुपए ना ऐसे ही चले जाते थे सिर्फ एसएल होल्ड करने में, और आखिरी में थका के फिर मैं उसको हटा ही देता था। मैं सोचता था कि छोड़ो भाई, अब गए, अब तो क्या ही कर सकता हूँ, ये क्या ही रिकवर होंगे। लेकिन फिर मैंने अपनी एक चीज़ सुधारी। मैंने सोचा कि भाई इसको होल्ड करने से तो कोई मतलब है नहीं कभी भी, तो एक काम करता हूँ ना, एसएल लगा के छोड़ देता हूँ, टीपी लगा के छोड़ देता हूँ, है ना। सबसे आसान चीज़ यही रहती है। तो भाई अपने एसएल टीपी को लगाने छोड़ा, और भाई मेरी ट्रेडिंग यहाँ से ना एकदम यहाँ चली गई भाई, रॉकेट आसमान में ही चली गई, क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने लग गया। मेरे को पता था कि भाई इसके अंदर मेरे जा रहे हैं तो 100 रुपए ही जा रहे हैं, और मिल रहे हैं तो मेरे को 200 रुपए मिल जाएंगे। क्या 1:2 की ट्रेड रहेगी, या तो 1:3 की ट्रेड प्लान करता था मैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को शायद बाकी लोग ना बताए, बट तुम्हारा भाई है भाई, तुम्हारे को बताएगा सब कुछ। तो अब तुम लोग को क्या करना है भाई, एक तो जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, अपनी हर एक ट्रेड को लिखो कि भाई मैंने यहाँ पे ये गलती करी तो मेरा एसएल गया, ठीक है। थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करना ज़्यादा करो, अपना थोड़ा बाहर बाहर घूमो, मस्त मेडिटेशन वगैरह करो, ये सब करो भाई, अपने आप सब सही हो जाएगा, ठीक है। और भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, क्योंकि ये सिर्फ मेरे यही थे कि क्या साइकोलॉजिकल मिस्टेक होती है ट्रेडिंग के अंदर, जो अगर इंसान सुधार लेना तो उसकी ट्रेडिंग यहाँ से लेकर पूरे आसमान फाड़ के जाएगी भाई। मैं तुमको सही बता रहा हूँ, सिर्फ 2 महीना इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, और तुम लोग के फिर देखो भाई क्या क्रेजी रिजल्ट्स आएंगे। और जर्नलिंग करना एकदम स्टार्ट कर दो भाई, एक कॉपी में सिंपल पेन पेंसिल से लिखो भाई कि आज मैंने इतनी ट्रेड ली, इसके अंदर इतने टीपी मिले, एसएल गया तो मेरे को ये दिक्कत हुई, और इसके अंदर ये गलती करी मैंने, बस इतना करो। विद इन 2 मंथ्स, आई एम सेइंग यू गाइस कि विद इन 2 मंथ्स आप लोगों को इतने प्यारे रिजल्ट मिलेंगे ना उससे, कि आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग खुद बोलोगे कनिष्क भाई थैंक यू सो मच, आपने इतना बढ़िया ये बताया मेरे को, ठीक है। और अब अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ काम करेगी, तो कमेंट खुला है, वहाँ पे आओ और वहाँ पे बताना कि भाई हाँ ये चीज़ सही में काम करी, ठीक है। दूसरी चीज़, टेलीग्राम जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है भाई, वहाँ पे कर लो, मैं वहाँ पे ट्रेड्स डालता रहता हूँ अपनी रोज की रोज, ठीक है। और अब तो रेगुलर चार्लू भी हो चुके हैं अपन। और जो जो मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहता है भाई, रोज की रोज मैं 3 बजे रोज लाइव आता हूँ दिन के, और फिर रात तक अपन लाइव रहते हैं, सारा मोमेंटम कैप्चर करते हैं अपना, ठीक है। और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों, क्योंकि और बहुत सारी वीडियोस है ना आने वाली है भाई चैनल पे। आप लोग खुद बोलोगे कि भाई मजा आ गया कनिष्क भाई, क्या बताओ, ठीक है। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और रोज मेरे साथ लाइव पे जुड़ा करो, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, और जैसे भगवान को हम मानते हैं उन सभी की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर लाइव पे, ठीक है। टाटा बाय बाय।